अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हुँ, कि खुद पर यकीन कामयाबी की पहली सीढ़ी, ये हमारा टॉपिक है और इसके ऊपर हम हुँ, डिस्कशन करेंगे। बहुत से लोग बेसिकली स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनको हुँ, अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हुँ। तो क्यों नहीं करते लोग खुद पे यकीन? खुद पे यकीन क्यों नहीं करते? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसलिए नहीं करते क्योंकि एक जो इंसान के अंदर फ़ियर है, जो डर हुँ। है, जो खौफ़ है कि यार मैंने किया तो पता नहीं कि मैं असल कर में भी ना वो पाऊँगा या नहीं। फेलियर से डरते हैं। फेलियर से डरते हैं। वो कहते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं हम अगर मैं ये स्टार्ट कर लूँ कि मुझसे पता नहीं होगा या नहीं। अगर फिर ये हुँ, कि मैं अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट हो जाएगी। फिर लोग क्या कहेंगे? लोग जिसने हुँ, स्टार्ट किया था वो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर काफ़ी ऐसी वेरिएशंस आ जाती हैं। हुँ। लेकिन सेल्फ लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस। लोग जो ना खुद पे यकीन करते हैं ना, वो कहते हैं कोई कोई बात नहीं, अगर हो गया तो फिर क्या हुआ? हो गया तो फिर ये कर लेंगे। हुँ, आप भी छोटे-छोटे स्टार्ट लें लेकिन लें ज़रूर। हाँ। देखिए, छोटे-छोटे स्टार लेने के अलावा खुद बात पे असली होती यकीन है होना कि चाहिए। यकीन होना चाहिए। हुँ। लेट्स सपोज़, जैसे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं जैसे गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। हुँ, गवर्नमेंट जॉब से मैंने अपना स्टार्टअप किया और मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। फ्रीलांसिंग से ही मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पर कि मैंने करना है, मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब में सर्वाइवल नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि मैं जहाँ आपको वैसे भी सिर्फ़ लगे ना। सैलरी पे बेस कर रहा था। हाँ, जहाँ आपको बिल्कुल ये लगे ना कि एक लिमिटेशन बन गई है, तो उस हुँ, चीज़ को छोड़ देना चाहिए। जहाँ आपको अनलिमिटेड आपको स्पेस मिल रही हो ना ग्रो करने के लिए, आपको हुँ, हमेशा चीज़ ही वो बात करनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे तो हर फील्ड में ये होता है कि हुँ, आप उसको एक्सटेंशन में लगा लेते हो, जो भी हुँ, बिज़नेसमैन होते हैं, वो यही हुँ, करते हैं। कोई भी बिज़नेसमैन हो, वो एक चीज़ हुँ। पे तो वैसे कभी भी नहीं रिलाई करता। रिलाय करता। हुँ, क्योंकि ना हर चीज़ का एक पीक फैक्टर होता है, उसके बाद डाउन आने लग जाती है, फिर न्यू कोई चीज़ आ जाती है। तो उसमें कोई ना कोई न्यू चार्म ऐड करना पड़ता है, कुछ ना कुछ न्यू ऐड करना पड़ता है। जैसे केएफसी है, हालाँकि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो फिर भी कोई ना कोई नई चीज़ ले आता है, हर बारी में कुछ न्यू आ जाता है। या प्रमोशंस उनकी और सारी पैकिंग चीज़ें चेंज ऐड हो रही करके है, हम तो यूज़ कुछ न्यू स्टाइल क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है। हुँ, तो इस तरह बिज़नेस ग्रो करते हैं, एक तो खुद पे यकीन करना चाहिए कि अपने ऊपर ये यकीन होना चाहिए कि मुझसे गलत हुआ तो मैं खुद ही सँभालूँगा उसको। यानी ये यकीन है नहीं, ना? बेसिकली यकीन तो ये होता है कि मुझसे गलत हुआ तो मैं गिव अप नहीं करूँगा। हुँ, ठीक है ना? गिव अप लोग कर देते हैं कि हाँ। अगर उनको कहीं फेलियर्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, लाइफ़ में गिव अप कर देते हैं और उनको हुँ, लगता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है। बिल पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। हुँ, जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में अगर आप कुकिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि यार आप कर सकते हो, अगर ये हुँ। खराब भी होगा आप उसको बेहतर कर लोगे, बिल्कुल, यही तो चीज़ तो यही है है। ना मेन तो चीज़। बिज़नेस का भी ये रोल खुद मॉडल पे है। यकीन होना चाहिए कि आई कैन डू इट। अगर कोई मसला है तो उसको हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। मसले आएँगे तो हैंडल करेंगे ना, पहले सोच लें तो फिर तो आप कर नहीं सकते चलो, मैं ना। आपको गवर्नमेंट की एग्जांपल ये दे रहा था। जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट की, गवर्नमेंट जॉब के अंदर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। फ्रीलांसिंग के अंदर फिर हुँ, मुझे थोड़ा-सा जो है ना, मैंने जॉब को क्विट नहीं किया। मैंने फ्रीलांसिंग एक स्टार्टअप ले लिया साइड पर, उससे मुझे थोड़ी-सी इनकम जनरेट शुरू हुई। जब मुझे लगा कि यार मेरी सैलरी से ज़्यादा ही हो गया, अब मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो मैंने फिर हुँ, ये इनिशिएट लिया कि मैं इसको छोड़ दूँ। हुँ। लेकिन उसमें ये कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स और सर्कमस्टांसेस फेस करने बिल्कुल पड़े, ऐसा ही है। क्योंकि बिज़नेस के अंदर अप्स डाउन आते हैं। सबसे बड़ी बात होती है हुँ, कि आप गिव अप नहीं करते। जब आप गिव अप कर देते हो, इट मीन्स कि आपने जो है ना, आपका वहाँ से फेलियर स्टार्ट है और आप कभी भी बिज़नेस लाइफ में कर ही नहीं सकते। हुँ। फिर आपने बस ये कि देखिए, अगर आपने जॉब स्टार्ट ही लिया हुआ करोगे। है, अगर आपने स्टार्ट लिया हुआ, खुद पे यकीन होना ज़रूरी है। हुँ, और आपने स्टार्ट लिया हुआ, अब ना कोई छोटी-सी जॉब या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ऐड कर साइड पे रख लें कि अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो मैं ये करके ये कर लूँगा। इस तरह से कोई सीन देखो प्लान यार, होने चाहिए स्टार्टअप ना आपके लेने के पास। लिए भी ना जॉब या एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि जब आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे मार्केट से तब तक आप अपना बिज़नेस का स्टार्टअप भी नहीं ले सकते। बहुत अच्छा लोगों खुद की पे। मेंटालिटी ऐसी होती है, वो कहते हैं हम स्टार्टअप ले रहे हैं, बट हुँ, उनका एक्सपीरियंस होता नहीं है, वो मार्केट में जाते नहीं है। तो हुँ, जब आप मार्केट में नहीं जाओगे, वहाँ से एक्सपीरियंस नहीं करोगे, वहाँ से रोल मॉडल्स और उनके जो स्ट्रक्चर्ड है वो नहीं फॉलो करोगे, तब तक आप बिज़नेस भी नहीं कर सकते। हुँ। तो बहुत से लोग अपना स्टार्टअप लेते हैं बट उनको और एक्सपीरियंस नहीं होता और वो कहते हैं यार हमसे चल ही नहीं रहा। तो हुँ। चलेगा कैसे जब आपको पता ही नहीं कि इसको रन कैसे करना है? अच्छा, एक तो पॉज़िटिविटी से स्टार्ट लें आप। एक अल्लाह पे यकीन भी अंदर लाज़मी होना चाहिए। और देखो, अल्लाह पे तो दरमियान में ना यकीन होता है। कुछ लोग दरमियान में ना गलत ट्रैक ले लेते हैं और उनके अंदर माइंड में ये चीज़ होती है कि हम ये शॉर्टकट।
हाँ, एक शॉर्टकट भी कभी नहीं लेना मनी में शॉर्टकट्स आ और ना जाते हैं ना ये भी उनके। नहीं करना कि जल्दी से आपके पास जल्दी से अर्निंग आना शुरू कर दें। आप मेहनत करते जाएँ, हुँ, अगर कम भी अर्निंग आ रही है उसको आपने नहीं सोचना। हुँ। मेहनत करते जाएँ, एक टाइम आता है कि अर्निंग हो जाती है अच्छी। नहीं, ये होता है एफर्ट करते रहें खुद पे और यकीन मेहनत करें, खुद हुँ, पे यकीन रखें, कि अल्लाह हुँ, पे भरोसा रखें। आपको पता है कि यार मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे इससे जो है ना वो नहीं हुँ, करेगा कि मैं बाज़ नहीं होगा कि अल्लाह ताला आपकी इसमें अल्लाह अल्लाह ताला भी यही कहता है कि हीला करो वसीला मैं बनाता हूँ। जब आप बिल्कुल हिलेंगे, जाएँगे, कुछ करेंगे तभी अल्लाह वसीला बनाएगा, वरना बिल्कुल अल्लाह भी डरना जो है नहीं ना वो चाहिए। नहीं करता। हुँ। अगर आप घर बैठे रहें और कम्फर्ट ज़ोन में हर रहें, जब तक आप इंसान के कम्फर्ट ज़ोन अंदर से नहीं अल्लाह निकलेंगे ताला तो ने कुछ भी नहीं मिलेगा हर आपको। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने पावर रखी हुई है। उसको खुद के अंदर की चीज़ों को पहले तो देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो आप उसमें दिन-रात भी लगा देंगे, आप थकेंगे नहीं। है ना? इंटरेस्ट भी है, सही बात है, इंटरेस्ट के हुँ, बगैर तो कुछ नहीं, पहले आपको एनालिसिस करना होता है कि आप को क्या काम करना है हुँ, या फिर आपको पहले उसका एक्सपीरियंस लेना होता है। एक्सपीरियंस हुँ। लेने के बाद आप स्टार्टअप ले सकते हैं, बट उसके अंदर ऐसा होगा कि आपको फेलियर्स भी फेस करने पड़ेंगे। इसमें ये नहीं कि आप उसको कहें यार नहीं मैं नहीं कर और एक सकता, और वक़्त की इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। बात ये है कि आपको ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए जिनके अंदर विल पावर और इस तरह की चीज़ें एनर्जी जो आए, आपको पॉजिटिव एनर्जी भी एनर्जी। देते जाएँ। पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी भी दें और जो इनिशिएट लेते हैं, डरते नहीं हैं उन हुँ, लोगों के। जैसे मैं ना ड्राइविंग सीखने के लिए ना ऐसे लोगों के साथ बैठना लाइक करती थी जो बड़े हुँ, कॉन्फिडेंटली और बड़े सुकून से ड्राइव करते हैं। तो हुँ। उनसे आपको अच्छी वाइब मिलती है कि कैसे हमने भी डरना नहीं अब है और एक बिज़नेसमैन भी हाँ। ऐसे ही, उनकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है जैसे आप कॉर्पोरेट बिज़नेस के अंदर जा रहे हैं, अगर वहाँ से एक्सपीरियंस ले रहे हैं या फिर आप और उससे अप लेवल पे आपके मेंटोर जो हैं, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, तो आपका जो माइंडसेट है वैसे ही सेट हो जाएगा। जब जो आप सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो ऐसे ऐसे ही तो करते हैं, वो हुँ, उन लोगों के साथ मीटिंग्स रखते हैं, हाँ, मिलते हैं, उस तरह के लोगों के साथ जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनसे उनको हुँ। अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं कि हम और ज़्यादा कैसे अगला स्टेप ले सकते बेसिकली हैं। आइडियाज़ हैं। देखिए, अगर आप हुँ, चाहते हैं कि आप लाइफ़ में सक्सेसफुल हों, तो आप कोई भी एक आइडिया, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप बना हुँ। दें, क्रिएट करें और सॉल्यूशन जो है वो आप मार्केट में ले आएँ, तो मेरा ख़्याल है आप दिनों के अंदर वैसे ही भी जो है ना कोई भी वो बिज़नेसमैन है ना वो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। 24 आवर्स ना ये सोचता रहता है कि ना हमने ये इसको और बेहतर कैसे करना है, क्या करें तो इसमें यानी एक अगर फेलियर का सामना आ रहा है तो उसको हमने कैसे बैलेंस करना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक फेलियर आ गया तो आप बिल्कुल डिसहार्ड हो जाओ, आपका मुझसे हो ही नहीं सकता। हमें करना ये चाहिए कि अगर एक फेलियर का रास्ता है तो ये सोचना चाहिए कि 1000 और वे हैं इसको हुँ। उठाने के लिए भी। बिल्कुल ऐसा ही है हुँ, और बेसिकली अगर आप एक नीच के अंदर काम कर रहे हैं या एक बिज़नेस में कर रहे हैं, आपको उसमें आउटपुट नहीं आ रही, तो हुँ, आप उसको स्विच भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि देखो, अगर आपको 2 इयर्स, 3 इयर्स के अंदर आपको उसके आउटपुट नहीं आ रही, तो आप उसे छोड़ो, नेक्स्ट में स्विच करो एग्ज़ैक्टली और हमेशा ट्रेंड के साथ चलो, जो बिल्कुल, ट्रेंडिंग में चीज़ें बिल्कुल। चल रही हैं। और सबसे हुँ। जो होता है कि स्किल्स डेवलपमेंट, अपने स्किल्स इंप्रूव करें, कोई ना कुछ सीखें आप। और इसमें ना मैं एग्ज़ाम्पल एक अच्छी दूँगी लाज़मी वो ये कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको नेस्ले की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। नेस्ले में जैसे उन्होंने योगर्ट बनाया तो योगर्ट में उनका योगर्ट एक लेवल पे नहीं चला तो एक न्यू चार्म डालने के लिए उन्होंने ज़ीरा रायता ऐड कर लिया। हुँ, फिर उन्हें मिंट फ्लेवर का ऐड वेरिएंट्स बना अब देना। देखिए हाँ, बिल्कुल ईज़ी गोइंग भी हो गया। हुँ, एक चीज़ जैसे फॉल में स्टॉप राइज़ कर रही है ना, तो उसका थोड़ा-सा फॉल आना शुरू करता है, फिर एक और निकाल देते हैं प्रोडक्ट, हुँ। फिर उसकी एक और फॉल आती है, फिर उसको दोबारा उठा लेते हैं। यानी वो फिर न्यू चीज़ जैसे आती है ना मार्केट में, फिर लोग एक-दूसरे को कहने लग जाते हैं कि देखें, कि ना नेस्ले वालों ने अब एक ज़ीरा रायता भी निकाला है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, इसको ट्राई हाँ, करें। प्रोडक्ट्स आपकी होनी चाहिए। तो देखें, एक बिज़नेस के अंदर हुँ, काफ़ी ब्रांचेज़ होती हैं, तो वो ब्रांचेज़ लाज़मी बनाएँ। सिर्फ़ हुँ, अगर आप मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मैं वेब डेवलपमेंट सर्विसेज़ दे रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट के साथ मैं एसईओ की सर्विसेज़ हुँ, देता हुँ, हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज़ देता हूँ, मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की देता हूँ। इसी तरह कोई भी बिज़नेस है ना, उसके अंदर हुँ, ब्रांचेज़ होती हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आपको उसके अंदर जो है ना ऐड ऑन करना होता है, ताकि आपका कोई भी क्लाइंट अगर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए वो सर्विस चाहिए, तो आप उसे दें और उसको लगे कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यहाँ से मुझे हर चीज़ मिल सकती है। हुँ, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि खुद पर यानी कि यकीन की बात ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर तो कुछ भी नहीं है। हुँ, इवन जब आप लोग अपना किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है बिल्कुल। और आप जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ मत हों और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको आपने बहुत अच्छा रखना है। उसको हुँ। ये चीज़ का यकीन दिलाना है इंटरव्यूअर को कि आप जो है इस जॉब के लिए क्वालिफ़ाई यानी कि कर सकते हैं या आप क्वालिफ़ाइड हैं, ठीक है ना? अगर यू आप आर मैरिड कैपेबल हैं फॉर तो दिस अपने जॉब। एक-दूसरे को बिल्कुल ये करें कि आज से हमने ये सोचना है कि हमने एक-दूसरे को ये कहना है कि ना यू आर बेस्ट इन दिस, यू आर बेस्ट इन दिस। आपने कोई 10 चीज़ें अपनी लिस्ट में बना लेनी है कि किस-किस चीज़ में आपका पार्टनर बेस्ट है।
तो आप ना उसको डेली एक बोल दो, डेली एक चीज़ बोल दो। उससे ये है कि अगले को एनर्जी मिलती है और वो बूस्ट करता है। इस तरह से भी अगर चीज़ें आ जाए ना कि आप पार्टनर को डिसहार्ट कर रहे हो, बार-बार ये कह रहे हो तुम तो हो ऐसे, तुम ऐसे, तुम ये चीज़ तुम्हारी ऐसी है, ये तुम्हारी ऐसी है, इसको ठीक करो, वो चीज़ भी सही नहीं होती। इसकी जगह अगर आप रिप्लेस कर देते हैं कि ये चीज़ आपके अंदर बेस्ट है, ये चीज़ आपके अंदर बेस्ट है, देन होता ये है कि फिर आपके हस्बैंड ऑटोमैटिकली ग्रो करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। चलिए एक टॉपिक थोड़ा-सा डिफरेंट है। हाँ, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी पॉडकास्ट उसमें भी करेंगे हम लोग। इंसान के अंदर ये वाली एनर्जी आती है। ऐसे नहीं बच्चों एनर्जी में भी चीज़ आ जाती है ना, बिल्कुल, जैसे आप बच्चे हैं, बच्चों को आप इनकरेज करो। हाँ। फिर अगर आपकी एज 20 टू 30 इन बिटवीन, ठीक है? हुँ, तो आप उसके अंदर बच्चों को क्या कॉन्फिडेंस देना, स्टार्टअप लेना या कुछ यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ आप करते रहो। ये बेसिकली हुँ। टॉपिक है बिल्कुल, इस तरह इसके ये ऊपर भी होता है इंशाल्लाह मेरे बात कहने का करेंगे। मतलब ये था कि इसमें ये होता है कि आप ना अपने अंदर खुद ही पावर फ़ील करते हैं ना, तो आप खुद डिसीज़न लेते हैं, फिर आप कहते हैं आप डरते नहीं हैं। क्योंकि आपको पता होता है, आपके अनकॉन्शियस में ये पता होता है कि आप ना कुछ भी करोगे तो कोई मसला नहीं है। गो अहेड। हाँ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर हुँ, स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर होते हैं या फिर जॉब के अंदर होते हैं या स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं जो हुँ, अपनी वो इंटर्नशिप कर लें या जॉब कर लें, उसके लिए इंटरव्यू देना है, आपने जाके कॉन्फिडेंटली वहाँ पर आप बैठें। तो देखें हुँ, आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो यही है कि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। हुँ, जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपसे कोई क्वेश्चन होगा, क्रॉस हुँ, क्वेश्चनिंग होगी, तो आप उसको बता सकते हैं जी ये इसका आंसर है एग्जैक्टली, ठीक है ना? बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली जो है ना हुँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जब आप 1 देंगे, 2 देंगे इंटरव्यूज़, उसके हुँ। बाद थर्ड पे जाएँगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो रेज़ करता अच्छा, जाएगा। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ना जो लोग होते हैं ना वो बिजनेस में प्रोडक्ट नॉलेज और उसके बारे में काफी कुछ हुँ, जानते हैं फिर स्टेप लेते हैं ना पहले उसके ऐसे बारे में काफी देर अगर आपने इस चीज के बारे में नॉलेज लिया है कि कैसे क्या क्या चीज स्टार्ट होती है उसके क्या क्या फायदे होते हैं हुँ। किस किस फेजेस में से गुजरता है आप चंद एक वीडियोस भी देख लेना उससे भी आपको कई पॉइंट्स नोट हो जाते हैं नहीं और देखें, मुसलसल इस तरह करते रहे तो बेसिकली फिर आप जिस गिरते नहीं हो। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास उसका हम्म नॉलेज नहीं है, लेट्स सपोज़ अगर मैं किसी का हम्म इंटरव्यू ले ले रहा हूँ, तो मैं उससे पूछूँगा बताएँ जी बैकलिंक्स क्या होते हैं, ठीक है? हम्म मैं उससे पूछूँगा ऑन पेज एसईओ क्या होती है? तो जब उसको ऑन पेज का नहीं पता, बैकलिंक्स का हम्म नहीं पता, तो उसने क्या मुझे आंसर करना है, तो वहीं से मैं उसको जज कर सकता हूँ कि इसने क्या। कॉन्फिडेंस लेवल हाँ। डेफिनेटली आपका कम हो जाएगा, आपको एक चीज़ में हुँ। ग्रिप है, आप उसका तो स्टार्ट ये होता है कि इसके लिए तो आपको नॉलेज गेन करना हुँ। होता है। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पर यही है कि वैसे भी देखें ना जो बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हैं, हुँ, वो क्या करते हैं, वो सारा पहले एक चीज़ के बारे में सर्च आउट करते हुँ। हैं, देन वो उस चीज़ में स्टेप लेते हैं। बिल्कुल, देखिए पहले हुँ, तो पूरा रिसर्च वर्क होता है, हुँ। रिसर्च वर्क के बाद उसका क्योंकि जितना अच्छा रिसर्च हुँ। वर्क होगा ना, उतना ही अच्छा आप ना स्टार्ट लोगे। बिल्कुल, आपको हुँ, मार्केट एनालिसिस करनी पड़ती है, आपको हुँ, ऑडियंस एनालिसिस करनी पड़ती है, आपको बजट अपने एनालिसिस करने पड़ते हैं, हुँ। आपको टीम अपनी जो है उसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ता है कि इसकी क्या स्ट्रेंथ होगी और सम टाइम ना और ये लोग ये सारा कुछ स्टार्ट है। लेते हैं ना, वो ये कहते हैं कि ना हमारे पास इतने ज़्यादा मनी होंगे तो देन वी कैन नहीं, डू नहीं इट। ऐसे नहीं होता। तो इसके लिए चाहिए ये बिज़नेस ऐसे नहीं, स्टार्ट नहीं, नहीं हो नहीं, नहीं, सकता, नहीं। बट हो सकता है, एवरीथिंग इज़ नहीं, नहीं, पॉसिबल। नहीं, देखिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। हुँ। एक एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बिल्कुल, हूँ, मेरे पास बिल्कुल, कोई बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट नहीं थी। देखिए आप स्किल्स बट वो वाले टाइम लें, लग जाता है। स्किल्स वो लें ये नहीं होगा कि आप देखें, या देखो अगर स्किल्स आपने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको पैसे इकट्ठे मिल भी जाते हैं, आप स्टार्ट तो फिर भी आप नहीं चला सकते। क्यों स्किल्स नहीं चला सकते? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं होगा। अगर आप देखिए स्टेप्स लेते हो ना छोटे-छोटे स्टेप्स लेके इम्प्रूव करते हो तो फिर वो बेटर होता है बजाए इसके कि यार आप देखो, बड़ा-सा मैं स्टार लो, आपको बताता हूँ, नीचे गिर जाओ। इसमें बेसिकली प्रोडक्ट होती है। देखिए एक तो प्रोडक्ट होती है, अगर आप किसी स्टार्टअप लेना चाह रहे हो, प्रोडक्ट से लेना चाह रहे हो या सर्विस से लेना चाह रहे हो। सर्विस हुँ, पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, प्रोडक्ट पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी हुँ, पड़ती है। जैसे अब कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो एक ऑयल ऑयल जो है ना, छोटा-सा ऑयल है, उसकी एक क्या किया ब्रांड लॉन्च कर दिया, कई फीमेल्स ऐसी हैं। हुँ, उन्होंने क्या किया, एक अपना ऑयल बना लिया, उन्होंने चंद एक ऑर्गेनिक उसके अंदर चीज़ें ऐड कर दी और अपनी वीडियो जो है ना वो बनाती रही हैं कि कैसे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या कर रही हूँ मैं। हुँ, उसके बाद जैसे ऑर्गेनिक जो है ना लोग, वो आना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें भी टेस्ट करवाएँ। वो फिर हुँ, पहले क्या होता है खुद पे अप्लाई करती है, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। हुँ। तो उससे क्या हो गया, उसका एक्सपेंड इतना ज़्यादा, उसका बिज़नेस इतना एक्सपेंड कर गया है कि अब वो क्योंकि उसकी श्योर होते ट्रांज़ैक्शन भी जाते बहुत हो ना, अच्छी हो आप गई भी है, खुद भी बिल्कुल। श्योर हो जाते हो तो ये उसके। प्रोडक्ट का भी अगर आपने स्टार्टअप लेना है तो आप 10 से ले लो, 10 प्रोडक्ट बना लो, 20 बना लो, 30 बना लो, 50 बना लो। अच्छा कुछ लोग आहिस्ता-आहिस्ता ना वो ना एक्सपैंड होती कुछ रहती लोग है। जैसे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, उनका बिज़नेस चलना शुरू हो जाता है। फिर वो लालच में आ जाते हैं, इस तरह की लालच बिल्कुल कभी भी नहीं करनी चाहिए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ऐसे भी स्टार्ट की है, तो आपकी चीज़ चलना शुरू हो गई है। वो कहते हैं नहीं बस जल्दी से ना उसमें कुछ गलत चीज़ें ऐड करना शुरू यानी आप ना लालच नहीं करना चाहिए देखो। कस्टमर को हमेशा फ़ायदा देना ये हाँ, नहीं कि बिल्कुल। आपने
देखना है कि आपने इतने लोगों का ट्रस्ट ले लिया है, तो हुँ, फिर आप उस ट्रस्ट को लेके चलते नहीं हो आगे। बिल्कुल। आप ना मिलावट कर देते हो, आप ऐसी चीज़ें करने और लग जाओ, इसके अलावा शॉर्टकट ले लेते हो कि और नहीं वो तो मनी गलत चीज़ हो हमें जाती है। और पैसे आएँ और शॉर्टकट में आएँ, क्योंकि एक इंसान को अगर लाखों आ रहा है तो वो कहता है जल्दी-जल्दी करोड़ों आ जाए, नहीं, नहीं करोड़ों आए लालच तो तो जल्दी-जल्दी। करना ही नहीं है ना, लालच करेंगे, लालच बुरी स बला है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसीलिए जो कंपनीज़ ऐसी होती है ना, वो एक इतने हाई लेवल पे जाके ऐसा काम करना जिस पॉइंट पे आपने लालच की और ये किया ना, उसी लेवल से आप नीचे गिरोगे, ये भी सोचो। अच्छा सेकंड जो था स्टार्टअप वो था सर्विसेज़ का। हुँ, जैसे हम आईटी सर्विसेज़ देते हैं, आईटी सर्विसेज़ के लिए क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए और एक लैपटॉप हुँ, चाहिए। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने हुँ, की। हुँ, तो ये इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर आप बैठें, लोगों को आउटरीच करें, लोगों को पिच हुँ, करें, अपने फ्रीलांसिंग के कई हैं प्लेटफ़ॉर्म्स उनको इस्तेमाल करें, उनको हुँ। पहले एक्सप्लोर करें, पहले कोई स्किल सीखें, उसके हाँ, बाद आप अगर आपके भी पास कर कोई सकते हैं। स्किल्स है और उस स्किल को यूज़ करते हुए आप थोड़े से मनी अर्न करें, उससे फिर आगे अगला स्टेप ले लें और फिर इस तरह से कंटिन्यू कर लें बिल्कुल, इसको। बेसिकली सारी चीज़ें मार्केटिंग पे डिपेंड करती है। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, हुँ। तो आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर होता सकते हैं। ये है कि स्टार्ट में आप खुद इन्वॉल्व होके काफ़ी चीज़ें कर रहे होते हो। यानी अगर 5 लोगों का किरदार है ना, वो आप खुद अकेले ही कर रहे होते हो, हाँ, क्योंकि ये तो आपने स्टार्ट लिया वन होता है मैन आपके पास। कंपनी होती है। हाँ जी, अगर आप ना फॉर एग्ज़ाम्पल किस-किस तरह के स्टेप्स में होते हैं ना, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपना जो वर्कलोड बढ़ना शुरू होता है, तो वो फिर आप कोई डिवाइडेशन में एम्प्लॉयी चले हायर जाता है। कर देते हो, उसके 2-3 टास्क जो है ना वो कर लेते हैं। फिर इसी तरह से फिर जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो हर एक को फिर एक-एक चीज़ मिल जाती है, वो फिर उसको ही तो डील करता है। हमारा जो था टॉपिक था वो था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और हुँ। इसके ऊपर लेकिन स्टार्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके बाद हुँ। ये स्टेप फिर आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है, फिर आप और ये एन्जॉय सक्सेस करते की हो। पहली सीढ़ी है। एग्ज़ैक्टली। देखें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप जाके किसी से बात कर सकते हो, हुँ, किसी जगह इंटरव्यू जा सकते हो देने के लिए, हुँ, किसी क्लाइंट से आप बात कर सकते हो। जब आप अब मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो मुझे जो है ना मैं कॉन्फिडेंस की बात करूँ स्टार्ट में बिल्कुल भी एग्ज़ैक्टली नहीं होता। जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है आप मार्केट में आते हो आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है। तो हुँ, मेरे पास फर्स्ट जब क्लाइंट मेरे पास आया तो मैंने उसको ऑफिस में बुलाया कि आप आ जाएँ मेरे पास। उसने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवानी थी। तो लिटरली मेरे जो है ना पसीने छूट रहे थे। हुँ, जब वो मेरे सामने बैठा उसने क्वेश्चनिंग की, अच्छा आप क्या करेंगे? ई-कॉमर्स वेबसाइट थी। उन्होंने पूछा जी अच्छा कैसे बनाएँगे? पेमेंट गेटवे कौन से इंटीग्रेट होगा? क्या होगा? कैसे होगा? तो उस बंदे ने मेरे पसीने जो है ना वो मेरे निकलना शुरू हो गए थे। ऐसे तो होता है तो बट ये था ये मेरा फर्स्ट मेरी पहली सीढ़ी थी कि मैंने उस हुँ, बंदे को फेस किया। मैंने ऐसा नहीं किया कि नहीं सर मैं आपको नहीं मिल सकता। हुँ, तो आपको मिलना है, आपको फेस करना है। देखें आपको नहीं भी पता किसी चीज़ का, ज़ाहिर बात है जब आप किसी से जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो कुछ हुँ, आते होंगे, कुछ नहीं होंगे। बट हुँ। ये फिर आप उसके लिए एफर्ट पुट करोगे, आप सीखोगे कि यार और इसने क्या स्टार्टिंग में क्वेश्चन आप किया इन था, तो चीज़ों से मुझे क्या इसका परेशान आंसर नहीं करना है। होना आ जाती हैं, कोई नई बात नहीं है, स्टार्टिंग में हर्डल्स हर एक की आती हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है माइंड में, जब इंसान सोचता है ना नहीं मैंने इसको करके रहना, फिर आता ही है तो सॉल्यूशन। ये मेरा एक्सपीरियंस था इसकी ना जब एक मैंने फर्स्ट टाइम एग्जांपल आपको देखा हम था बेस्ट क्लाइंट से। एग्जांपल अपनी भी दे सकते हैं कि जैसे हमने स्टार्ट लिया था ना, ऑफिस लिया था हमने हमने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ऑफिस स्टार्ट किया था। तो उसमें सारा जो हमने ऑफिस लिया था वो पूरा डेकोरेट हुआ हुआ था, हर चीज़ फर्नीचर चीज़ें थी। हुँ, जैसे ही हमने स्टार्ट किया ना तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो लोग उस ओनर ने ये कहा था कि आप ये सारा परचेज़ कर लें। हमने उनको कहा ठीक है ओके, हाँ, हम परचेज़ कर लेते हैं। तो लेकिन हुआ ये था कि हमें पता नहीं चला उस ओनर ने वो ऑफ़िस का फर्नीचर ही सेल कर दिया था और हमारे पास इतने इतने पैसे नहीं अरेंज हुए थे कि हम वो पूरा बाय कर लेते। तो हुआ ये कि हम लोग जब नेक्स्ट डे ऑफ़िस गए ना तो देखा तो उसमें फर्नीचर ही नहीं था। तो हमने किसी को बुलाया भी हुआ था, वहाँ पे ना बैठने की जगह थी ना कुछ भी, लेकिन हमने किस तरह उसको मैनेज किया। क्लाइंट बट आया। हम डरे नहीं, हुँ। हमने ये नहीं किया कि हम ये क्या हो गया हमारे साथ। तो अच्छा फिर आजकल तो आप ये देखो कि उसको जैसे मैनेज किया ना, उसको मैनेज हुँ। किया और स्टार्ट ले लिया। अब तो ये ना ये जैसे बने हुए हैं कोवर्किंग स्पेस। हुँ। आप किसी भी क्लाइंट से मीटिंग करना चाहते हो, आप उसको वहाँ बुला लो, आप किसी हुँ, कैफ़े में बुला लो, आप कहीं भी बुला लो, एग्ज़ैक्टली। वो ज़्यादा अच्छा होता है। हुँ, कि आप उसको एक एग्ज़ेक्टिव लेवल पे बुलाओ उसे, फिर कन्वर्सेशन करो हुँ, और आप क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हो जब आपके पास पोर्टफोलियो होता है और हुँ। पोर्टफोलियो कैसे आता है कि अगर आपने उसके ऊपर बिल्कुल, रिसर्च बिल्कुल। वर्क किया हुआ है। अच्छा बिल्कुल स्टार्ट में तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है अगर फॉर हाँ, नहीं एग्ज़ाम्पल, तो होते हैं। देन आप क्लाइंट को क्या दोगे? क्लाइंट को बेसिकली अगर आपने देखो बात तो ये है कि जब आपने काम ही नहीं किया तो आप क्लाइंट को कुछ दे ही नहीं सकते। हुँ। तो कहने का मकसद ये था जब आप मार्केट में जाते हो आप कुछ फिर होता ये कंपनी है के कि लिए आप काम कर बिल्कुल रहे होते हो। लीस्ट पे पैसे यानी उसको आप कम चार्ज नहीं, नहीं करके आप अपना मैं तो पोर्टफोलियो बना लो, यानी आप बेसिकली ये अर्निंग कहना करना चाह देखो रहा ना हूँ मैं स्टार्टिंग ये में। कहना चाह रहा हूँ कि
आप जब मार्केट में जाओगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो ज़ाहिर बात है एक्सपीरियंस तो क्लाइंट के ऊपर ही होता है ना। फॉर आप किसी के एग्ज़ाम्पल मैं पास आपका जॉब कर रहे क्लाइंट हो, हूँ फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल मैं आपका क्लाइंट मैं हूँ और समझ मैं गया आपकी बात। मैं हाँ। आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मैं अपना स्टार्टअप लेता हूँ विदाउट एक्सपीरियंस, तो मेरे पास हुँ, तो कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। हुँ, लेकिन जब मैं अपना स्टार्टअप लेता हूँ मार्केट में कोई 3 मंथ्स, 6 मंथ्स अपना जॉब करके एक्सपीरियंस लेके, ऑब्वियसली मैंने किसी क्लाइंट के ऊपर काम तो किया है ना, वो मेरा पोर्टफोलियो है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो तो मैं दिखा इसलिए सकता हूँ। स्टार्टिंग में अगर आपने जॉब की है, तो वो आपके लिए हाँ, बहुत फ़ायदेमंद इंटर्नशिप कर रहती लें, है। कुछ भी कर लें। हाँ, रिलेटेड टू योर तो फील्ड। बात ये होती है जब आप स्किल्स अपने करेंगे, डेवलप करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, देन आप हुँ, किसी क्लाइंट को भी फेस कर सकते हैं और जो इंटरव्यूअर है जो उसको भी आप फेस कर सकते हैं हुँ, क्योंकि उसके क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे क्योंकि आपने अपने जो है इंटर्नशिप पीरियड में, जॉब पीरियड में उसको एक्सपीरियंस किया होगा। बिल्कुल। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जी इसमें आपको बिल्कुल। अच्छे फ़ायदे के लिए कोई अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। बिल्कुल। और तो कॉन्फिडेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। सो हुँ, ये इसलिए कॉन्फिडेंस के पीछे आपको बहुत कुछ चीज़ें हमने बता दी कि कॉन्फिडेंस कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं देखिए, और अगर ये आप कुछ फर्स्ट अच्छी स्टेप है अर्निंग आपका। करना चाहते हैं ना, तो आपको डे एंड नाइट देना पड़ता है। देखो, अर्निंग जिस इंसान की भी अच्छी आ रही है ना, वो कुछ ज़्यादा टाइम दे रहा तो आ रही है, ऐसे नहीं आती है। बिल्कुल। तो अपना बहुत सा ख़्याल हुँ, रखिएगा। हुँ। तो हम आपको अच्छे आइडियाज़ शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी और अपनी अर्निंग दोनों को इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा बिल्कुल। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस पे ही हर हुँ, चीज़ शेयर की जा रही है आपसे। बिल्कुल। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।